जय दुर्गा मैया की, जय महामाई की, और जय हो स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना लखनऊ की और उनके वीर सैनिकों की। 6 वर्ष पूर्व आरंभ किया गया गोमती सफाई अभियान, गोमती स्वच्छता अभियान और गोमती नदी में हवन पूजन की सामग्री, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और बड़ी संख्या में जो दुर्गा पूजा में विसर्जन होता था, बड़ी संख्या में जो गणेश उत्सव में विसर्जन होता था, नवरात्रि के समय में और दीपावली के समय में जो बड़ी मात्रा में मूर्तियों का विसर्जन लोग गोमती नदी के अंदर करते थे। ये 6 वर्ष पूर्व स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना लखनऊ के द्वारा गोमती बचाओ आंदोलन, गोमती सफाई अभियान, गोमती स्वच्छता अभियान जो आरंभ किया गया था, उससे लोग जागरूक हुए और विशेष रूप से सरकार जागरूक हुई। सरकार को इस विषय पर सोचना पड़ा और सरकार ने नगर निगम को निर्देशित किया, यानी कि नगर निगम लखनऊ के पहले के महापौर और उसके बाद वर्तमान में दीदी सुषमा खरकवाल जी जो कि महापौर के पद पर हैं, उनके द्वारा भी इस बात की चिंता जाहिर की गई और उनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि गोमती नदी के तट पर ही बड़ी संख्या में कृत्रिम जलाशय बनाए जाएं, जिससे कि लोग गोमती नदी के अंदर विसर्जन ना करें, क्योंकि ऐसी महत्वाकांक्षा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी थी और उनका भी ये विचार था, उनका भी मन था कि गोमती नदी को कैसे संरक्षित किया जाए, गोमती नदी को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे स्वच्छ किया जाए। तो उसको लेकर सरकार में भी इस तरह की बातें हुई और नगर निगम प्रशासन की ओर से भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की गई और माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी के दिशा निर्देश में इस बार बड़ी संख्या में लखनऊ के अंदर केवल गोमती नदी के तट पर ही कृत्रिम जलाशय नहीं बनाए गए, बल्कि गोमती नदी के तट के साथ साथ गोमती नदी के तट पर पहले मात्र 3 या 4 जलाशय बनते थे, लेकिन इस बार जलाशयों की संख्या बढ़ाकर 6 की गई और उसके अलावा लोग इधर उधर ना भटकें तो तमाम लखनऊ में नहर हैं या नदी के और भी तमाम तट हैं, जिन तटों पर नगर निगम लखनऊ के द्वारा कृत्रिम जलाशय बनाए गए, जिससे कि लोग एक ही जगह पर ना एकत्रित हों और अलग अलग जगह पर जाकर जहाँ पर उनको पास पड़ता हो, जहाँ पर उनको निकट पड़ता हो, वहाँ पर पहुँचकर वो कृत्रिम जलाशयों में विसर्जन करें। तो ऐसा इस बार प्रयास किया गया और वो प्रयास का असर ये रहा कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने कृत्रिम जलाशयों में विसर्जन किए हैं। गोमती नदी को इस बार विसर्जन से अछूता रखा गया है और हमें लगता है कि ये स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना लखनऊ का एक बहुत बड़ा, बहुत ही सफल प्रयास रहा है, जिसने 6 वर्षों के अपने प्रयासों में इस बात के लिए नगर निगम लखनऊ को भी जगाया और उसके साथ साथ शासन प्रशासन को भी जगाया, नगर विकास मंत्रालय को भी जगाया और सरकार भी इस बात को लेकर जागी कि हाँ, इस बार नदी में विसर्जन कतई ना किया जाए। लोगों ने भी इस बात को समझा और इस बात को माना और लोगों के द्वारा भी ये तय किया गया कि इस बार हम नदी में विसर्जन नहीं करेंगे, क्योंकि नदी हमारी प्रदूषित होती है, क्योंकि ये छोटी नदी है और इस नदी का जो जल है वो कहीं पहाड़ों से या कहीं किसी बड़े स्रोत से नहीं आता है, बल्कि लखीमपुर में गोला गोकर्ण नाथ के पास में, लखीमपुर से थोड़ा सा और आगे पहुँचेंगे तो वहीं उसी ज़िले में एक तालाब है बड़ा सा, उस तालाब से स्रोत फूटकर ये नदी बनी है और ये नदी आज 900 कुछ किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करती है। गोमती नदी जो कि अगर
महाग्रंथों में देखा जाए, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में देखा जाए, वेद पुराणों में देखा जाए तो गोमती नदी को ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पुत्री माना गया है। और आदि गंगा गोमती माँ, यानी कि गंगा नदी से भी पुरानी, गंगा नदी से भी पुरातन, गंगा नदी से भी पौराणिक नदी हमारी आदि गंगा गोमती नदी है। तो इसलिए इस बार जिस प्रकार की चिंता उत्तर प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी और लखनऊ की यशस्वी महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी और उसके साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना लखनऊ, जो कि पिछले 6 वर्षों से इस बात की आवाज़ उठा रही है, इस आवाज़ को बुलंद कर रही है। आज उसका प्रतिफल ये हुआ है कि लोग भी जागरूक हुए हैं और शासन प्रशासन जो सोया हुआ था वो भी जागरूक हुआ है। और उसकी जागरूकता का असर ये हुआ है जनता में कि लोगों ने बड़ी मात्रा में गोमती नदी में विसर्जन ना करके सरकार के द्वारा या नगर निगम लखनऊ के द्वारा जो कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं उनमें विसर्जन करने की सोची और सफल भी रहा ये कार्यक्रम। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। लखनऊ में दुर्गा पूजा बहुत ही विशाल रूप ले रखी है और उसके साथ साथ विसर्जन भी बड़े विशाल स्तर पे होता है। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना लखनऊ के वीर सैनिकों को एक बार मैं पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनका ये प्रयास, उनका ये सामूहिक प्रयास आज गोमती नदी को अविरल धारा में देख पा रहा है। क्योंकि अगर उनके द्वारा ये प्रयास ना किया जाता तो आज गोमती नदी के इस तट पर हजारों की संख्या में देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर विसर्जित की गई होती और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, यानी कुंटलों कचरा यहाँ पर जो पूजा पाठ का जो कचरा निकलता है वो बड़ी मात्रा में, यानी कि कुंटलों यहाँ पर कचरा भी नदी के तट पर एकत्रित हुआ होता। लेकिन आज ये नदी स्वच्छ दिख रही है, निर्मल दिख रही है, अविरल धारा में बहती हुई दिख रही है। ये कुछ अजीब टाइप के लोग हैं जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी नहीं सोच पा रहे हैं, जिनके द्वारा नदी के तट पर कपड़े धुले जा रहे हैं, जिनके द्वारा नदी के अंदर बड़ी मात्रा में साबुन को भी प्रवाहित किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये तो छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में जिस प्रकार से इस बार लखनऊ के लोगों ने दुर्गा पूजा की जो प्रतिमाएं हैं माता जी की, उनका विसर्जन किया है, एक अच्छा सुखद हम सबका प्रयास है और हम सबको खुशी हो रही है। स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना लखनऊ के समस्त वीर सैनिकों को इस बात की खुशी है कि उसकी गोमती नदी आज निर्मल अविरल धारा में बह रही है। यहाँ पर नाम मात्र की भी गंदगी नहीं है। हमें लगता है कि इसी प्रकार से अगर लोग सचेत रहे प्रत्येक त्योहारों में तो हमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि हमारी नदी का पानी पीने योग्य भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गोमती मैया की।